हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 5.5 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप 8.5 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम इस तरह से सीधा 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इस ऊपर के हिस्से को गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच पर या उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा हम इसी शेप में पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर निशान लगाएंगे, करीब 2 या 3 पॉइंट पर। और ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से, यहाँ जैसे देखिए, यहाँ से तो हम यहीं पर मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से करेंगे। इसको ऐसे मिलाते हुए हम इसको नीचे से इस तरह से हार्ट शेप देंगे। मैं ये नेक अपने व्यूअर्स की डिमांड पर बना रही हूँ। इस तरह की नेक की मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं। ये जो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो आप इसको अपने जैसे आपको पसंद है वो वाली आप शेप दे सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी दूरी करीब 1.5 से 1.25-2 इंच है, तो आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से करीब आधा या 1.25 इंच पर इसी शेप में पूरे नेक पर निशान लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ से तो हमने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ को इस तरह से मोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम इसको सीधा ही रख लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ये पट्टी अलग कर लेंगे। ये नेक हमारा इस तरह से आएगा। और जब भी मैं इस तरह का कोई नेक बनाती हूँ तो मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमें पीछे का नेक कैसा बनाना है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हम पीछे का नेक बनाएंगे वो सिंपल राउंड नेक बनाएंगे। जैसे इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हमने 3 इंच रखी है, तो पीछे की चौड़ाई भी हमें 3 इंच रखनी है, लेकिन गहराई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी गहराई आप 2.5 इंच से लेकर 3.5 इंच 4.5 इंच तक कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई ना रखें, क्योंकि इस तरह के गले में बहुत ज़्यादा गहराई अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। और बीच में से फोल्ड करने के बाद हमारी ये जो नेक की कटिंग है, यहाँ से जो हमारा बंद हिस्सा है और हमारे गले का जो बंद हिस्सा है, इनको हम इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। और जहाँ पर हमारी ये बुकरम के कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हम अपने ऊपर की एक पट्टी रखते हैं इस तरह से, तो ये हमारा यहीं पर आएगा। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे
मेरी बुकरम पेस्टिंग वाली है, तो मैंने इन्हीं निशानों के ऊपर अपनी बुकरम के ये वाले कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लिया है। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इन निशानों के ऊपर रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाए। और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेते हैं और यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। और हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में इस तरह से एक क्रीज बना लेंगे और इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर पूरे गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक सीधा इस तरह से कट लगा देंगे और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम अपने गले पर बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाएंगे और एक कट हमें यहाँ पर ज़रूर लगाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, पूरे गले पर हमें एक कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और ये कॉर्नर हम किसी भी चीज़ से इस तरह से निकाल लेंगे और आप चाहें तो बाद में इस तरह से सुई से ये बिल्कुल सारा कॉर्नर हमारा आराम से बाहर निकल जाता है, ऐसे कर लें। और इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक की ऊपर वाली पट्टी को अपने कुर्ती के कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। जिस तरह से उनकी कटिंग है बिल्कुल उसी एंगल से आप इनको रखिए और पेस्ट कर लीजिए और उल्टी तरफ कपड़े की उल्टी साइड हमें इनको पेस्ट करना है। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे अलग अलग इस तरह से। ऊपर से हमें यहीं तक रखना है, लेकिन इसके बाकी चारों तरफ इसमें कपड़ा बचना चाहिए, केवल यहाँ पर हमें बुकरम के बराबर रखना है। इसके बाद हम बिल्कुल सेम साइज के नीचे भी एक पीस रख लेंगे कपड़े का और दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की तरफ होने चाहिए। मैंने यहाँ से इसकी दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर ली है और इसके बाद भी हमें थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ सकती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप पहले भी इसको कर सकते हैं बाद में भी। और इसके बाद हम जो सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे वो जैसे यहाँ पर हमारी बुकरम का एक कॉर्नर है, यहाँ से हल्का सा नीचे से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे ताकि वो उधड़े ना। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। बुकरम से थोड़ा नीचे मैं सिलाई लगानी शुरू कर रही हूँ और जहाँ से हम इसको शुरू करेंगे वहाँ से हम हल्का सा इसको डबल कर लेंगे। फिर बुकरम के बिल्कुल बराबर में हम ये सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है तो मैंने इसकी इसी शेप में कटिंग कर ली है और यहाँ से भी मैंने थोड़ा इसको बराबर कर लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से हम इस पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। सिलाई की साइड में थोड़ा कम कपड़ा छोड़ना है और बाकी हम इसको यहाँ से बराबर कर लेंगे।
इसके बाद हम इस पट्टी में भी सिलाई की साइड छोटे छोटे ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगा देंगे। दोनों पट्टियों में हमें इसी तरह से कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपनी पट्टियों को इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद आप इनके ऊपर भी प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों पट्टियों पर मैंने प्रेस कर ली है और प्रेस करने के बाद हम इस तरह से अपने कपड़े को बुकरम तक फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से बुकरम के बिल्कुल ऊपर इस तरह से निशान लगानी है। दोनों पट्टियों पर निशान लगाने के बाद हम इस निशान के ऊपर इस तरह से अपने नेक को इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। फिर ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगाते हुए हम ये वाली पट्टी रख के भी इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए जैसे यहाँ से हमारा एक कपड़ा दिखाई दे रहा है तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लें ताकि ये दिखाई ना दे। ऐसे इस निशान का हमें ध्यान रखना है। इस निशान के ऊपर हमें अपने नेक को रखते हुए तब ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर आने से थोड़ा सा पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से दूसरी साइड भी हमें ये पट्टी इस तरह से रख लेनी है और इसके ऊपर इसी निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इतना नेक बनाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसी कलर की एक छोटी सी डोरी बना लें और उसकी लुप्पी बनाकर हाथ से इस साइड लगा लें और इस साइड बटन लगा लें, या फिर आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। डोरी आप इसमें कपड़े की भी लगा सकते हैं और धागे की डोरी बनाकर भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये हमारे नेक का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से, कितना स्टाइलिश और कितना सुंदर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसमें मैंने डोरी लगा दी है क्योंकि आजकल डोरी का काफ़ी ट्रेंड है। आप इसमें कपड़े की डोरी भी लगा सकते हैं और धागे की भी। ये मैंने रील के धागे से बनाई है। और अगर आपको ये डोरी और ये लटकन बनाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।